पशुओं को अजवाइन इस तरह से खिला दो, यानी 50 ग्राम अजवाइन आप इस तरह से खिला दो, अनगिनत फायदे आपके पशु में देखने को मिलेंगे। किस तरीके से आप अपने पशु को अजवाइन खिलाना चाहिए, अजवाइन खिलाने का सही तरीका क्या है, अजवाइन खिला करके आप अपने पशु में क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं, बहुत ही गजब के तगड़े अमेजिंग बेनिफिट जो आप सोच भी नहीं सकते यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं। तो किस तरीके से, किस विधि से, कितनी ग्राम में और तरीका क्या है, इसकी तासीर क्या होती है, सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में आप अपने पशुओं को कब कैसे अजवाइन का उपयोग करना चाहिए, किस तरह की स्थिति हो जाए तो आप अपने पशुओं में इसका उपयोग करेंगे तो आप अपने पशु को कई तरह की स्थितियां बीमारियों से भी आप बचाया जा सकता है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है, आते हैं वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, अजवाइन की वैसे तासीर तो होती है गर्म, लेकिन यदि आप सही तरीके से यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो चाहे आपका प्रेग्नेंट पशु हो, चाहे ताज़ा ब्याही पशु हो, चाहे आपका किसी तरह का पशु, छोटे से बड़ा सभी तरह के पशुओं में आप अजवाइन उपयोग कर सकते हैं। अनगिनत गजब के तगड़े फायदे पशुओं में देखने को मिलते हैं। अजवाइन देकर के आप अपने पशुओं की भूख बढ़ा सकते हैं, यानी पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, जैसे यदि आपके पशु खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, भूख कम लगती है, दाना चारा कम खाता है, तो उस तरह की स्थिति में आप अजवाइन आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही गजब के तगड़े फायदे पशु में देखने को मिलते हैं। यदि आपका पशु जैसे दाना चारा खाना कम करता है, भूख कम करता है, या पेट दर्द की शिकायत है, पशु में पेट दर्द हो रहा है, पेट पर लात मार रहा है, या मेटाबॉलिज्म से संबंधित या पेट की कोई इस तरह की बीमारी हो गई है, तो जब भी यदि आप अजवाइन दे रहे हैं तो आप अपने पशु को 50 ग्राम अजवाइन सुबह, 50 ग्राम शाम, उतनी मात्रा में आपको क्या करना है कि सेंधा नमक और काला नमक होता है उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को अजवाइन देनी चाहिए। यानी 50 ग्राम सेंधा या काला नमक ले लिया मिक्स किया हुआ और 50 ग्राम आप अजवाइन ले ली, इनको मिक्स करके पेट की कोई भी बीमारी है उस स्थिति में आप उन्हें डायरेक्ट या पिंडी सी बना करके गुड़ की डली के साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन पानी में घोल करके नहीं देना चाहिए वरना आपके पशु में कई दिक्कत हो सकती है। तो गुड़ की डली बना ली, पिंडी बना ली, या पशु को जिस प्रकार से कोई सूखा दाना चारा खा रहा है तो उसके साथ मिक्स करके भी आप मेटाबॉलिज्म से संबंधित बीमारियां आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से अजवाइन का उपयोग करके आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा, जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, या दूध से संबंधित कोई अदर यदि कोई दिक्कत हो गई है, या थनैला रोग यदि आपके पशु में हो गया है, तो आपको क्या करना है कि अजवाइन आप उन पशुओं को ज़रूर देनी है। यानी दूध से संबंधित कोई भी समस्या यदि आपके पशु में जब भी देखने को मिले तो आप अजवाइन आप अपने पशुओं में उपयोग करें। इसी तरह से ताज़ा ब्याही गाय भैंस है तो ताज़ा ब्याही गाय भैंस हैं उन्हें आप अजवाइन आपको ज़रूर देना चाहिए। तो ताज़ा ब्याही गाय भैंस को किस तरीके से आप अजवाइन दे सकते हैं, तो ताज़ा ब्याही हुई है, दूध बढ़ाना है, अच्छी मात्रा में दूध पीक लेवल पर लेना है, तो आपको क्या करना है कि 50 ग्राम अजवाइन को आप दरदरा सा कर लेना है, यानी दरदरा कर लेना है। या किसी के साथ आप अकेली अजवाइन नहीं पीसी जाती तो बाजरा है वह साबुत ले लिया, अजवाइन साबुत ले ली, इसके साथ आप बारीक दरदरा सा आप इनके साथ मिक्स करके आप कर सकते हैं। तो अजवाइन क्या करना है कि 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम आप शाम। दूध बढ़ाने वाले पशु हैं या ताज़ा ब्याही गाय भैंस हैं उनको आप जो भी बांट दाना खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को लगातार 20 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पशु में ब्लड का सर्कुलेशन है वह तेज़ होगा, पशु में बच्चेदानी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वह दूर होगा, साथ में पशुओं की भूख मात्रा बढ़ेगी और दूध की मात्रा आपके पशु में बढ़ेगी। तो ताज़ा ब्याही गाय भैंस है उस स्थिति में आपको इस तरीके से अजवाइन का उपयोग करना है। इसी तरह से यदि आपके पशु ने जैसे जेर नहीं डाली है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे गुड़ ले लिया, अजवाइन ले ली, मेथी ले ली, इसको आप अच्छी तरह से गर्म करके काढ़ा बना करके आप अपने पशुओं को दिया जा सकता है। यदि पशु जेर नहीं डाल रहा है तो उस स्थिति में आप उनका काढ़ा बना करके अजवाइन का गर्म करके और पानी के साथ मिक्स करके और आप अपने पशुओं को ये काढ़ा भी दिया जा सकता है। अन्यथा यदि आप अपने पशु को दूध बढ़ाना है, अदर यदि चीज़ें देनी है तो उस स्थिति में आपको अजवाइन को गर्म करके नहीं देना है, अजवाइन को साबुत है जिस प्रकार से उसका दरदरा कर लिया है वही आप अपने पशु को खिलाना है।
इसी तरह से अजवाइन का उपयोग अदर चीज़ों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाचन से संबंधित तो होता ही होता है, साथ साथ में आपके पशु में संक्रमण से बचाव करता है। जैसे मैंने गर्भाशय से संबंधित है, जैसे भूख बढ़ाता है, दूध उत्पादन में वृद्धि करता है और आपके पशुओं को कई तरह के रोगों से भी आपको बचाता है आपके पशुओं को। तो अजवाइन खिला करके आप अपने पशुओं में गजब के तगड़े अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है, तो वहाँ पर भी आप उन पशुओं को अजवाइन दी जा सकती है। उसमें क्या करना है कि आपको जैसे साबुत अजवाइन ली, साबुत अजवाइन को आप पानी में भिगो लिया और पूरी रात उस अजवाइन को आप पानी के साथ भिगोया रहने दें। जैसे 50 ग्राम अजवाइन ले ली और आप 1 लीटर पानी लिया, पूरी रात भिगोया रहने दें। जो अजवाइन का पानी है, सुबह क्या करना है कि वह अजवाइन है उसको आपको अच्छी तरह से एक सूती कपड़े में लेकर के उसका जो रस है वह पूरी तरह से आपको निकाल देना है। तो उसका पानी है वह आप उसे पिला सकते हैं, या उसका पानी आप अपने पशुओं को जो भी बाढ़ दाना है उनके साथ आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो जो प्रेग्नेंट पशु हैं उनको आप जैसे इस तरह से अजवाइन देते हैं तो वो क्या करती हैं कि अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो आपके पशु में थोड़ी गर्मी कर सकती है। अन्यथा यदि आप 1 डोज 2 डोज यदि आप देना चाहते हैं, जैसे दिक्कत होगी, अदर कोई पेट दर्द की शिकायत है या पाचन से संबंधित दिक्कत है या कोई इस तरह की समस्या है, अजवाइन तो आप लगातार 2-3 दिन दे सकते हैं, वैसे भी कोई नुकसान नहीं करती है। लंबे समय तक यदि आप उपयोग करना है तो अजवाइन का जो पानी होता है वह आप अपने पशुओं को दें। बहुत ही गजब के तगड़े आपके पशु में देखने को मिले। इससे आपके पशु में जिस प्रकार से ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, पशुओं की कमजोरी दूर होगी, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ेगी और कई तरह के रोगों से आप बचा सकते हैं। इसी तरह से यदि इसकी तासीर गर्म होने की वजह से जैसे सर्दी, जुकाम, इस तरह की शिकायत यदि आपके पशु में देखने को मिलती है तो आप अजवाइन आप अपने पशु में गुड़ की डली के साथ मिक्स करके पशुओं को खिलाई जा सकती है। तो कहने का मतलब है कि अजवाइन आप जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से आप चाहे ताज़ा ब्याई हुई हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं में आप उपयोग करें। इससे आप अपने पशुओं की भूख बढ़ाएं, वजन बढ़ाएं, अच्छी ग्रोथ करें, सर्दी जुकाम बुखार से दूर करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। इससे आपके पशुओं में एंटीबॉडीज़, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके पशु में बढ़ेगी, जिससे कि आपका पशु बीमार भी नहीं होगा। अजवाइन के साथ आप कई चीज़ों के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, जैसे मेथी है और जिस गुड़ है, अदर जिस प्रकार हल्दी है, अदर चीज़ें आती हैं उनके साथ, या किस तरह का दलिया है उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशुओं को यदि जब अजवाइन देते हैं तो कई गुना रिजल्ट जैसे ताज़ा वे गाय भैंस में मिलते हैं और पीक लेवल पर आप अपने पशुओं में दूध है वह अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दूध तो बढ़ता ही बढ़ता है, इनके साथ आपके पशु में कई तरह के रोगों से भी ये बचाती है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि अजवाइन का उपयोग आप अपने पशु में कब कैसे कराना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए और क्या क्या बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो सभी पशुपालक है बेटे उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।